को कभी उल्टी हुई है? हुई है उल्टी। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। चलिए कि आपको क्यों उल्टी हुई थी, क्या रीज़न था और क्या गड़बड़ कर गया आप कि आपको उल्टी हो गई। तो आज इसका हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्त, मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं ओरिजिन 2.0। तो चलिए शुरू करते हैं। वोमिटिंग मतलब क्या? फोर्सफुल डिस्चार्ज ऑफ स्टमक कंटेंट। जितना भी आपने खाया पिया, पेट एकदम पूरा फुल है, वो क्या हुआ, मुँह के बल बाहर आ गया। ये गलत है ना। जबकि नियम इसका ये है कि आप जो भी रेगुलर पर्टिकुलर टाइम जो आप डाइजेस्ट खाना होना चाहिए, खाना अपना पचना चाहिए, पच के और जो उसका रास्ता है नीचे की तरफ से बाहर होना चाहिए उसको। लेकिन नहीं, ये भाई साहब मुंह के बल बाहर हो गए, तो ये गड़बड़ है। और इसके जिम्मेवार भी वोमिटिंग करने वाले ही होते हैं उन्हीं की वजह से ये होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी वो लोग करते हैं जिसके वजह से हमें अपोजिट रिएक्शन मिलता है उसके। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। होने के 4 मेन रीज़न होता है। पहला जो होती है वो गलत खान पान की वजह से, बैड फूड, जिसे आप गलत खान पान खा लिए, जो नहीं खाना चाहिए था वो आपने खा लिया, मीट मांस मछली मुर्गा पिज़्ज़ा जंक फूड जितने भी था, तो वो भी आपको क्या करेगा, वोमिटिंग काज करवा देगा। अगर अगली बात करें तो आती है इन्फेक्शन की वजह से। पेट में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई दवा की या ड्रग रिएक्शन कर गई तो वो भी आपको वोमिटिंग करवा देगा। ये भी है। ट्रैवलिंग की वजह से, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी आपको उसकी ध्वनि की वजह से, बस में ज़्यादा ट्रैवलिंग होती उसके वजह से ज़्यादा वोमिटिंग हो जाती है। बड़ी वजह जो होती है अल्कोहल, जो बेवड़े लोग होते हैं उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि ओवर कंजप्शन की वजह से अल्कोहल पी लेते हैं, ले लेते हैं, और वो क्या होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं हमारे स्टमक, और वो क्या होता है, सारा का सारा बाहर हो जाता है इस कंडीशन में, अल्कोहल का ओवर कंजप्शन की वजह से। अगर बेवड़े लोग को अल्कोहल ना मिले तो ये तो यमराज से भी धक्का मुक्की कर लेंगे अल्कोहल को पाने के लिए। तो ये बात करते हैं कि वोमिटिंग क्यों हो जाती है, आखिर दिक्कत क्या होता है। कुछ तो गड़बड़ है बॉडी के अंदर जिसके वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। गड़बड़ है जी, वो मैं आपको बताता हूँ। गड़बड़ ये है कि हमारे बॉडी के अंदर एक मेडुला ऑब्लोंगाटा पाया जाता है। वो कहाँ, ब्रेन, यहाँ पे, समझे आप, यहाँ पाई जाती है। और मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाया जाता है एक और चीज़ होती है, वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर जब भी एक्टिवेट होगा आपको वोमिटिंग करवा देगा, पक्की बात है। और वोमिटिंग, अब बात ये आती है कि वोमिटिंग वो करेगा क्यों, वो एक्टिवेट होगा क्यों, तो इसका भी रीज़न है। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। मेडुला ऑब्लोंगाटा में प्रेजेंट होता है वोमिटिंग सेंटर। वोमिटिंग सेंटर जब भी एक्टिवेट होगा वो वोमिटिंग करवा देगा, ठीक है। ये पैदा होता है कि वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करने वाला है कौन, कौन ऐसा है जो कि उसको वोमिटिंग करवा देता है। उसका नाम है CTZ, इसको बोलते हैं कीमोट्रैक्टिव ट्रिगर जोन। ये भी पाया जाता है कहाँ, सेरिबेलम में, हमारे माइंड में पाया जाता है ये। और इस भाई साहब के 5 फैमिली है, 5 रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर जिसको आपको अगली वीडियो में बताऊंगा रिसेप्टर क्या चीज़ होती है, फिलहाल अभी ये समझिए। तो वो हो गया। तो रिसेप्टर जो होते हैं 5 तरीके के, वो कौन कौन से होते हैं, H1 रिसेप्टर, एक सेरोटोनिन, एक न्यूरोकाइंड और दूसरा आता है कोलिनर्जिक। तो ये सब जो रिसेप्टर हैं ये सब मिलके किसी वजह से अधिक रिलीज होने लगते हैं बॉडी के अंदर, और अधिक रिलीज होने के वजह से क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है किसको, केमोटैटिक ट्रिगर जोन को, CTZ को। अब CTZ क्या करे, अच्छा हमको कर दिया, अब क्या करेगा वो, क्या किसको दे देगा समाचार, वोमिटिंग सेंटर को। वोमिटिंग सेंटर ले लेगा उसको, जैसे ही जानवे करते हैं वोमिटिंग सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, वोमिटिंग को कह रहे चलो निकलो, बाहर निकाल देगा सबको। कहाँ से, मुँह के द्वारा, रेगुलरली नहीं, मुंह के द्वारा निकाल देगा। यही रीज़न होती है, मेन मैकेनिज्म इसका यही है कि बस में सफ़र के दौरान क्या होता है कि वहाँ भी वोमिटिंग हो जाती है हम लोगों को, चलते चलते ओ निकलते लगता है। तो वहाँ पर भी क्या रीज़न है कि वोमिटिंग होने लगता है, इसका भी रीज़न है। हमारे कान के अंदर 3 तरह की एलिमेंट होती है, उपस्थिति पाई जाती है, माइसलस स्टेप्स ऐसे कुछ होते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा हेयरिंग पावर को वो हेयरिंग पावर में हम उसी वजह से सुन पाते हैं। तो वो क्या होता है, बस की जो आवाज़ होती है घन घन ये वगैरह, और जो गंदी गंदी जो स्मेल जो आती है बस के अंदर, तो वो क्या होता है, हमारा न्यूरॉन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और उससे ऑकवर्ड फील होता है। उसको फील होने के बाद क्या होता है, ऑसिलस जो कान के अंदर है वो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है किसको, सेरिबेलम को। सेरिबेलम क्या करे, एक्टिवेट करता है CTZ को, और CTZ एक्टिवेट करता है किसको, वोमिटिंग सेंटर को। वोमिटिंग सेंटर जैसे एक्टिवेट हुआ, उल्टी करिए फट सा खिड़की से बाहर निकल के, तो ये कंडीशन आती है। तो ऐसे वोमिटिंग हो जाता है हम लोगों को ट्रैवलिंग के दौरान। होने के और भी रीज़न, हमारे पेट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, ये सारे ऑटोकॉइड्स और हार्मोन जो होते हैं ये सब हमारे पेट के अंदर रिसेप्टर के रूप में बने होते हैं और ये नियमित रूप से काम करते रहता है। लेकिन अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई इरिटेशन या गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से या कोई एसिड की वजह से या HCl की वजह से कोई भी प्रॉब्लम, वह क्या करेगा, उसको
सीधा प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन के रिलीज़ को बढ़ा देगा। और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज़ बढ़ जाएगा या प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ जाएगी, वो क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। अधिक रिलीज़ की वजह से क्या करेगा, ये सेरिबेलम को ये फिर से एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट करने के बाद क्या करेगा, सीधा जा कर के सीटीजेड को करेगा, सीटीजेड से कर देगा किसको, वोमिटिंग सेंटर को। वोमिटिंग के टाइप्स पे, इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला होता है, जानते हैं क्या पहला होता है मॉर्निंग सिक्रेज। मॉर्निंग सिक्रेज किसको बोलते हैं, गुड न्यूज़, जो आप लोग बोलते हो कि मेहमान आने वाला है घर में, नया नया, बधाई हो, खटाई चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिक्रेज, जो लेडीज़ में पाई जाती है। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उनमें से उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिक्रेज। उसमें भी उल्टी सी फीलिंग होती है लेकिन आती नहीं है, तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिक्रेज। एक आती है मोशन सिक्रेज। मोशन सिकनेस में क्या होता है कि ट्रैवलिंग के वक्त कहीं चल रहे हैं आप, दौड़ रहे हैं, या फिर कहीं बस में चल रहे हैं या ट्रेन में चल रहे हैं या फिर प्लेन में, तो वहाँ पे आपको वोमिटिंग हो गई, तो वो क्या होता है, मोशन सिकनेस। घूमते घूमते आपको उल्टी आ गई, कोई आपको घुमा रहा तो उसमें भी उल्टी आ जाती है ना। गैस्ट्रिक सिकनेस, गैस्ट्रिक में क्या होता है कि गलत खान पान की वजह से ड्रग रिएक्शन कर जाना, या ड्रग की कोई मेडिसिन खाए तो उसके वजह से भी हो जाना। तो ये सारी क्या होते हैं, बैड फूड की वजह से, कुछ जहर पी लिया या फिर ऐसा कुछ काम कर दिया जैसे कि पेट आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और आपको वोमिटिंग करवा देगा, तो ये भी वजह होती है। तो एमेटिक्स का, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एमेटिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको रोकें कैसे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेडिसिन की तरफ, करते हैं ट्रीटमेंट पे। तो पहला याद कीजिए, हिस्टामिन, जो मैंने बोला था कि जब पेट में हिस्टामिन होता है और रिलीज होता है तो क्या करता है, वो एक्टिवेट कर देता है सीटीजेड को, सीटीजेड एक्टिवेट करता है तो वोमिटिंग हो जाती है। तो हम क्या करें, तो आखिर हम क्या करेंगे, जब हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा है, अगर हम हिस्टामिन के रिलीज़ को ही कम कर दें तब ठीक हो सकते हैं हम। तो यही हम काम करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हिस्टामिन के अपोजिट एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हम ले लेते हैं, और क्या करते हैं, जब हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग लेंगे तो क्या करेगा, सीधा रिलीज़ को, जो रिलीज़ ओवर मात्रा में जो हो रही है उसको क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, कम जाएगा। और जब हिस्टामिन जब क्या होगा, जब कम रिलीज़ होगा तो बाइंड ही नहीं करेगा रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा तो वो एक्टिवेट नहीं करेगा तो हमें नहीं होगी वोमिटिंग। ठीक है, इसका ड्रग का नाम आता है प्रोमेथाजिन, डाइफिनहाइड्रामिन, ठीक है, और सिनारिजिन, मैक्लीजिन, ये सब मेडिसिन आप रख सकते हैं वोमिटिंग में। ये क्या करता है, रिलीज, हिस्टामिन के रिलीज को सप्रेस कर देता है, रोक देता है, और हमें वोमिटिंग नहीं होती है। दूसरी अगर बात करें तो न्यूरोलैप्टिक मेडिसिन अगर हम खाएंगे तो उसमें भी हम वोमिटिंग को रोक सकते हैं। तो कोलिनर्जिक अगर हम रिलीज को अगर सप्रेस कर दें, अगर माइंड की जो निकल रही है मैसेंजर, जो निकल रहा है हमारे बॉडी, जो मैसेज तो दे रहा है, भेज रहा है कि वोमिटिंग करो, अगर उसी को हम रोक दें तो हमें वोमिटिंग रुक सकती है। तो न्यूरोलैप्टिक मेडिसिन में क्या आती है, वो हम आती है क्लोरप्रोमाजिन और ट्राइफ्लोमेथाजिन, 2 मेडिसिन आती है जिससे आप खाने से वोमिटिंग को रोक सकते हैं। एक आती है कैंसर की मेडिसिन, जो कि कैंसर के पेशेंट को ही दिया जाता है, वो बहुत कॉस्टली आते हैं, क्योंकि कैंसर के पेशेंट को जब केमोथेरेपी से इलाज किया जाता है या रेडियोथेरेपी से इलाज उनका किया जाता है तो भारी मात्रा में वोमिटिंग होती है। तो उस कंडीशन में हम उनके मेडिसिन को दे सकते हैं। ये एक टैबलेट 1000 की आती है, या कैप्सूल जो भी होते हैं। तो उनका प्रीपिटेंट एंड फैसोप्रीपिटेंट 2 मेडिसिन आती है जिससे कि आप कैंसर के पेशेंट के वोमिटिंग को आप रोक सकते हो। ये बहुत कॉस्टली होती है। तो ये थी वोमिटिंग का सारा इन्फॉर्मेशन, उसकी मेडिसिन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आता है, लगता है इन्फॉर्मेशन अच्छी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।